ये वही जानता है। वो दो दीप, आज अगर कथा निकली है ज्वालासुर की, तो अपने भीतर वो दो दीप का महत्व अपने अंदर उतार कर रखी है। वो दो दीप साधारण नहीं है जो हमने कि जब व्यक्ति हताश हो जाता है, कर्जे में लगा लूम हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता, ना कोई व्यापार चल पाता है, टूट कर आखिरी में सोचता है अब बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूं, परिवार को कैसे पालूं, मर जाऊं तो अच्छा है। मेरा उन लोगों से निवेदन है, मरना किसी चीज का हल नहीं है। क्यों मरे? किसी ने कुछ कह दिया तो आप मरने का सोचते हो, मेरी सास ने गाली दे दी, मेरे ससुर ने ऐसा कर दिया। शिव कथा कर, मैं ज्वालासुर को समाप्त नहीं, इसकी बैलेंसिंग करूंगा और ये ज्योति के रूप में रहेगा। मां शक्ति के पास में भी ज्योति के रूप में, शिव के पास में भी ज्योति के रूप में। इसलिए जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में दो दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का। दोनों दीप घी के दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर दो दीप लगाओ जिसकी छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने लगेगा। शंकर भगवान को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, और उस जल का चढ़ा हुआ थोड़ा सा भी भाग हमारे ऊपर आ गया, आचमन में आ गया, घर पर छींट दिया तो पूरे घर को लक्ष्मी से, वैभव से, संपदा से, धन से, सत्ता से भर देता। शिव शिव है, उसका तेज पुंज, उसका आनंद। इसीलिए किसी भी देवता के सम्मुख में ये नहीं कहा जाता कि ये ज्योतिर्लिंग है। ये केवल शंकर भगवान के शिवलिंग को जब भी दर्शन करोगे, ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, अर्थात इसमें एक ज्योति समाई हुई है। वो दिव्य ज्योति आपकी और हमारे जीवन का कल्याण कर दे, वो दिव्य ज्योति। मंदिर जाते हैं, हम 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं, हम रोज बाबा को एक माला भी करते हैं, हम भगवान शिव की आराधना भी करते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आती कि शिवजी हमारे स्वप्न में शिवलिंग क्यों दिखता, शिवलिंग दिखने का कारण क्या, शिवलिंग क्यों नजर आता। मेरा प्राची वैश्य से जो पिता श्री इंद्र प्रकाश वैश्य हैं, शाहमऊ जिला अमेठी उत्तर प्रदेश से आई हैं, हम उनसे कहेंगे कि अगर भगवान की आराधना करने के बाद भी, शिव जी की पूजन करने के बाद भी यदि आपको भगवान शंकर का शिवलिंग रोज नजर आ रहा है तो समझ लो तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है, भगवान शंकर की कोई करुणा होने वाली है। आ जाओ। और शुभ कार्य की शुरुआत हो गई। देखो, तुमने पत्र लिखा और आज पहले नंबर पर ही तुम्हारा बाबा के धाम में व्यासपीठ पर आगमन हो गया। ये शिव कृपा है। ले बेटा, शंभु शंभु, रोते नहीं, खुश हो, बाबा ने बड़ी करुणा करी है तुम लोग, ये परिवार, माता पिता के लिए। मेरे मन में नहीं है सखी में सी और जाऊंगी,
ये शिव जी की बड़ी उदारता है। शंकर की तो कोई कहे कि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की अर्चना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, हम भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के पूजन पाठ में लगे हैं, और शिव जी हमको स्वप्न में क्यों दिख रहा है? तो ये जान कर रखो कि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा पिता है। शिवलिंग दिख रहा है मतलब कोई अच्छा कार्य आपकी जिंदगी में होने वाला। मन में भगवान से मिलने की उमंगता, उत्साह बढ़ रहा है तो समझ लो शिव की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है, करुणा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पाप में एक पाप और है। अपने सिंहासन पर बैठकर, अपनी गादी पर बैठकर, अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर यदि किसी संत, साधु, ब्राह्मण या किसी कथाकार की या किसी तपस्वी की आप अपनी गादी पर बैठकर किसी भी तरह से आलोचना करें या निंदा करें तो यह महापाप की गिनती में आता है। इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि चर्चा के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें भगवत भजन के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि गुणगान करने के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें परमात्मा का भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए मिली है। और उस व्यासपीठ पर बैठकर भी अगर कोई कथाकार या कोई व्यक्ति या कोई संत या कोई साधु या कोई कथाकार उस पर बैठकर भी यदि निंदा करे तो वह महापापी की गिनती में आ जाता है, महापापी। आप भजन करो, शिव नाम लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो। भक्त काय के लिए आया है? भगवत भजन करने के लिए। तो पाप कर्म केवल वही नहीं है, पाप कर्म ये भी है कि हम किसी के लिए अपशब्द क्यों बोलें, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा क्यों बोलें, किसी के लिए अपशब्दों का बखान क्यों करें। भगवान शिव की आनंदमय मूर्ति का प्रतिबिंब यह स्वरूप भी तो कह रहा है कि शिव शांत रहते हैं, शिव मौन रहते हैं। भगवान शंकर का एक सबसे बड़ा यदि कोई तत्व उनके अंदर है, क्या लोग कहते हैं भगवान शंकर की पूजन करोगे तो तुम्हारे अंदर हो सकता है क्रोध आ जाए, शिव जी की पूजन करोगे तो हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई भाव आ जाए। अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, शिव जी की आराधना करने वाले को, शंकर की उपासना करने वाले पर भगवान सबसे पहला सुख अगर देता है तो शांति देता है, वो भी हृदय की, मन की शांति देता है। सर्वप्रथम अगर सुख भगवान देता है तो मन की शांति, और मूल वही है, मूल वही है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मरने के बाद लोगों को शांति मिलती है। वो शांति अगर शिव कहते हैं मेरा मंदिर, मेरा देवालय, मेरा शिवालय जहां मैं रहता हूं लोग उसे शमशान कहते हैं, मैं जहां रहता हूं काशी जिसको लोग महाशमशान कहते हैं, जहां मैं निवास करता हूं वो स्थान मेरा कैलाश माना जाता है, तो शंकर जी कहते हैं यदि संसार का मनुष्य जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी अगर शांति चाहता है तो मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में आकर अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो वो शांति उसको जीते जी प्राप्त हो। और जितना शांति में सुख है उतना, कहीं लोग मरने के बाद हम शांति करते हैं, लोग मरने के बाद शांति को ढूंढते हैं, लोग मरने के बाद कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। क्यों कहते हैं आत्मा को शांति? क्योंकि दिन भर काम करता रहा, व्यस्त रहा, कार्य में लगा रहा, यहाँ लगा रहा, वहां लगा रहा, 24 घंटे लगा रहा, शांति को ढूंढता रहा पर शांति मिली नहीं, आखिरी में मर गया। और मरने के बाद लोगों ने कहा इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान का चरित्र कहता है, हे पार्वती, दुनिया के लोग शांति को ढूंढने के लिए जाएंगे, पर जिस दिन मेरे शिवालय में एक लोटा जल लेकर पहुंचना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मेरा भजन करना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मुझे पहचान जाएंगे, शिव महापुराण को जानने लगेंगे, तब उनके हृदय में अपने आप शांति का अनुभव होने लगेगा, उनके भीतर शांति आने लगेगी।
अच्छा है, अपनी शांति अपने को इकट्ठा करना है, इसलिए एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करो, हृदय से अपने भीतर उस शांति को आप पाओगे। जब शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओगे, हृदय से शांति का अनुभव। और वाला महाराज कहता है, अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपनी पढ़ाई बढ़ाओ, और जितना जितना तुम विद्या अध्ययन कर सकते हो, रात दिन एक कर सकते हो, उस समय से रात दिन एक करो, और फिर बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर जाओ। भगवान शंकर आनंदता देते, सुख देते। व्यक्ति के शरीर का ताप नहीं उतर रहा, ताप मतलब बुखार, बुखार उतर ही नहीं रहा। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, देने दो, डॉक्टर शंकर का रूप है। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, सब कुछ करो। उसके बाद भी अगर आधी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है और बहुत तेज बुखार शरीर में चढ़ गया है, बहुत तेज बुखार चढ़ गया, बहुत तेज। महाराज, एक यदि बहुत तेज बुखार चढ़ गया है और उतर ही नहीं रहा, और उस समय पर कोई अपने दवाई भी दे दी, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी वो बुखार उतरने को तैयार नहीं, तो अपने ही घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, जो भी शिवलिंग, उसको तुरंत एक पात्र में रख लीजिए, और हाथ में 2 कटोरी में या 2 पात्र में जल ले लीजिए, और भगवान शंकर का नटराज रूप का दर्शन करिए। अपनी बुद्धि में नटराज भगवान का स्मरण करो कि जो चारों तरफ नटराज जी के अग्नि है, चारों तरफ। आप लोगों ने नटराज मूर्ति का दर्शन करा है कि नहीं करा? किस किस ने करा है, जरा बोलो। सबने करा है ना? नटराज भगवान के नत्य की मूर्ति में चारों तरफ अग्नि का गोला है, चारों तरफ। नटराज भगवान का, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दोनों कटोरी में जो जल है या पात्र में जल है, उसको धीरे धीरे शंकर भगवान पर, नटराज भगवान के चारों तरफ जो ज्वाला है, अग्नि है, उसका स्मरण कर कर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग को उठाकर वापिस अपनी जगह पर रख दीजिए। जो कटोरी में जल इकट्ठा हुआ है प्लेट में, उसमें एक वस्त्र गीला कर लो, और उसी वस्त्र को गीला करने के बाद एक चावल का दाना उस पात्र में डालकर रख दो जिसमें पानी था। उस वस्त्र को गीला कर कर उस बच्चे के पूरे शरीर पर 3 बार, या जिसको भी बुखार हो, महिला पुरुष, उसके शरीर को 3 बार, आधे घंटे के अंदर 3 बार उसको धीरे 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 नटराज भगवान का स्मरण कर कर, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको पोंछ दीजिए। 7 से 8 मिनट के अंदर उसका बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता है। वो ज्वाला अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगती है। अपने दवाइयाँ जरूर लेना, डॉक्टर को जरूर दिखाना, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में नटकेश्वर महादेव का स्मरण भी कर। आइए, नटकेश्वर गठान हो गई थी गले में, और डॉक्टर की दवाइयाँ बहुत समय से ले रही थी, पर आराम नहीं लगा। जांच भी कराई, दूसरी भी, बाबा की कृपा से नॉर्मल आई, और अब 2 महीने के अंदर पूरी गठान गल गई। ये शिव की उदारता। जोरदार ताली बजाइए शंभू।